बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों हमारे फिर से इस यूट्यूब चैनल पर। बिहार विधानसभा चुनाव में दोस्तों अब बहुत कम समय बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां, दिग्गज नेताओं ने अब ऐसे ही अपनी अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दी है। जहां एक तरफ बीजेपी एनडीए गठबंधन है जो कई राज्यों में चुनाव जीतने के बाद अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बीजेपी एनडीए गठबंधन ने अपनी बिहार में जीत की दावेदारी शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर आरजेडी कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन बीजेपी एनडीए गठबंधन को बिहार में हराने का पूरी तरह से दम भर रहा है। ऐसे में सियासी माहौल के बीच बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर असदुद्दीन ओबीसी की पार्टी एमआईएम की पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। वहीं दूसरी ओर प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी बहुत समय के बाद बिहार में अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है। इसी बीच एक सर्वे सामने निकल कर आया है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर, जिसका नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। इससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को बिहार के अंदर सरकार बनानी हो तो उस पार्टी को 243 में से 122 सीटें जीतने की आवश्यकता होगी। जिस पार्टी के पास 122 सीटें होंगी वही पार्टी अब की बार बिहार में सरकार बनाएगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अब की बार बिहार में आखिर कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे बिहार की 243 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल। इस सटीक ओपिनियन पोल के माध्यम से हम जानेंगे कि अब की बार बिहार में आखिर कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है, आखिर किस पार्टी को किस क्षेत्र में कितनी सीटें मिलने का अनुमान है और कौन सी पार्टी अब की बार बिहार में सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखते हैं सबसे पहले जिला। उससे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी ही पहुंच सके। और अब की बार बिहार में आखिर कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है, कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं राजधानी पटना जिले की। तो राजधानी पटना जिले में विधानसभा की कुल 14 सीटें हैं। राजधानी पटना जिले की विधानसभा की 14 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें, जिसमें भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 8 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 5 विधानसभा सीट यहां पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज पार्टी के खाते में 1 सीट और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाता यहां पर खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर राजधानी पटना जिले की विधानसभा की 14 सीटों में से यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर काफी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और इसी बीच कांग्रेस गठबंधन आरजेडी को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं गया जिले की। तो गया जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। गया जिले की विधानसभा की 10 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जाने, जिसमें से भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों, गया जिले की विधानसभा की 10 सीटों में से दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं औरंगाबाद जिले की। तो औरंगाबाद जिले की विधानसभा की 6 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए, जबकि भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 4 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहां पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों, औरंगाबाद जिले की विधानसभा की 6 सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 2 सीटों का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं दरभंगा जिले की। तो दरभंगा जिले की विधानसभा की कुल 10 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 5 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 4 विधानसभा सीट यहां पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में 1 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, दरभंगा जिले की विधानसभा की 10 सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 1 सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं कैमूर जिले की। तो कैमूर जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। कैमूर जिले की विधानसभा की 4 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहां पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज पार्टी के खाते में 1 सीट और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों, कैमूर जिले की विधानसभा की 4 सीटों में से यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 1 सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं भोजपुर जिले की। तो भोजपुर जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए, जबकि भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 4 विधानसभा सीट यहां पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में 1 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, भोजपुर जिले की विधानसभा की 7 सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 2 सीटों का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं गोपालगंज जिले की। तो
गोपालगंज जिले की विधानसभा की 6 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए, जबकि भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहां पर जाने का अनुमान है और जनसुराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों, गोपालगंज जिले की विधानसभा की 6 सीटों में से दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं खगड़िया जिले की। तो खगड़िया जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। खगड़िया की विधानसभा की 4 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए, जबकि भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहां पर जाने का अनुमान है। जनसुराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों, खगड़िया जिले की विधानसभा की 4 सीटों में से यहां पर जेडीयू पार्टी और आरजेडी पार्टी के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नालंदा जिले की। तो नालंदा जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए, जबकि भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 4 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहां पर जाने का अनुमान है। जनसुराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों, नालंदा जिले की विधानसभा की 7 सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहां पर 1 सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं मधेपुरा जिले की। तो मधेपुरा जिले की विधानसभा की कुल 4 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें, जबकि भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहां पर जाने का अनुमान है और जनसुराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों, मधेपुरा जिले की विधानसभा की 4 सीटों में से जेडीयू पार्टी और आरजेडी पार्टी के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं बेगूसराय जिले की। तो बेगूसराय जिले की विधानसभा की कुल 7 सीटों का रुझान देखें, जिसमें से भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहां पर जाने का अनुमान है। जनसुराज पार्टी के खाते में 1 सीट और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में 1 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, बेगूसराय जिले की विधानसभा की 7 सीटों में से कांग्रेस गठबंधन आरजेडी को यहां पर 1 सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं मधुबनी जिले की। तो मधुबनी जिले की विधानसभा की कुल 10 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जाने, जिसमें से भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 4 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 6 विधानसभा सीट यहां पर जाने का अनुमान है। जनसुराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों, मधुबनी जिले की विधानसभा की 10 सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहां पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं सीतामढ़ी जिले की। तो सीतामढ़ी जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 4 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 4 विधानसभा सीट यहां पर जाने का अनुमान है। जनसुराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों, सीतामढ़ी जिले की विधानसभा की 8 सीटों में से दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कटिहार जिले की। तो कटिहार जिले की विधानसभा की कुल 7 सीटों का रुझान और सटीक सर्वे देखें, जिसमें से भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहां पर जाने का अनुमान है। जनसुराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में 1 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, कटिहार जिले की विधानसभा की 7 सीटों में से जेडीयू पार्टी और आरजेडी पार्टी के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं सीवान जिले की। तो सीवान जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। सीवान जिले की विधानसभा की 8 सीटों का रुझान देखें, जिसमें से भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 5 विधानसभा सीट यहां पर जाने का अनुमान है। जनसुराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों, सीवान जिले की विधानसभा की 8 सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहां पर 2 सीटों का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं सहरसा जिले की। तो सहरसा जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। सहरसा जिले की विधानसभा की 4 सीटों का रुझान देखें, जिसमें से भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहां पर जाने का अनुमान है और जनसुराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों, सहरसा जिले की विधानसभा की 4 सीटों में से जेडीयू पार्टी और आरजेडी पार्टी के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों, चलिए बात करते हैं वैशाली जिले की। तो वैशाली जिले की विधानसभा की कुल 8 सीटों का रुझान देखें, जिसमें से भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 4 विधानसभा सीट यहां पर जाने का अनुमान है।
जनसुराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओवैसी पार्टी MIM के खाते में एक विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं जहानाबाद जिले की। तो जहानाबाद जिले की विधानसभा की कुल 3 सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से भाजपा गठबंधन JDU के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन RJD के खाते में एक विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जनसुराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओवैसी पार्टी MIM के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों जहानाबाद जिले की विधानसभा की 3 सीटों में से भाजपा गठबंधन JDU को यहाँ पर एक सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं नवादा जिले की। तो नवादा जिले की विधानसभा की कुल 5 सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से भाजपा गठबंधन JDU के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन RJD के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जनसुराज पार्टी के खाते में 1 सीट और ओवैसी पार्टी MIM के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों नवादा जिले की विधानसभा की 5 सीटों में से दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं भागलपुर जिले की। तो भागलपुर जिले की विधानसभा की कुल 7 सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल जाने, जिसमें से भाजपा गठबंधन JDU के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन RJD के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जनसुराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओवैसी पार्टी MIM के खाते में एक विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों भागलपुर जिले की विधानसभा की 7 सीटों में से JDU पार्टी और RJD पार्टी के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं जमुई जिले की। तो जमुई जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। जमुई जिले की विधानसभा की कुल 4 सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से भाजपा गठबंधन JDU के खाते में एक विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन RJD के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जनसुराज पार्टी के खाते में 1 सीट और ओवैसी पार्टी MIM के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों जमुई जिले की विधानसभा की 4 सीटों में से भाजपा गठबंधन JDU को यहाँ पर 1 सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं समस्तीपुर जिले की। तो समस्तीपुर जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से भाजपा गठबंधन JDU के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन RJD के खाते में 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जनसुराज पार्टी के खाते में 1 सीट और ओवैसी पार्टी MIM के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों समस्तीपुर जिले की विधानसभा की 10 सीटों में से भाजपा गठबंधन JDU को यहाँ पर 1 सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं बंका जिले की। तो बंका जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। बंका जिले की विधानसभा की 5 सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल जाने, जिसमें से भाजपा गठबंधन JDU के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन RJD के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जनसुराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओवैसी पार्टी MIM के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों बंका जिले की विधानसभा की 5 सीटों में से भाजपा गठबंधन JDU को यहाँ पर 1 सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं रोहतास जिले की। तो रोहतास जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। रोहतास जिले की विधानसभा की कुल 7 सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से भाजपा गठबंधन JDU के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन RJD के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जनसुराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओवैसी पार्टी MIM के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं सुपौल जिले की। तो सुपौल जिले की विधानसभा की कुल 5 सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल जाने, जिसमें से भाजपा गठबंधन JDU के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन RJD के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जनसुराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओवैसी पार्टी MIM के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी तक हम जान चुके हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 170 सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल, जिसमें से भाजपा गठबंधन JDU के खाते में 79 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन RJD के खाते में 78 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जनसुराज पार्टी के खाते में 6 सीट और ओवैसी पार्टी MIM के खाते में 7 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं पूर्वी चंपारण जिले की। तो पूर्वी चंपारण जिले में विधानसभा की कुल 12 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन JDU के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन RJD के खाते में 8 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जनसुराज पार्टी के खाते में 1 सीट और ओवैसी पार्टी MIM के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों पूर्वी चंपारण जिले की विधानसभा की 12 सीटों में से भाजपा गठबंधन JDU को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं अररिया जिले की। तो अररिया जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन JDU के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन RJD के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जनसुराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओवैसी पार्टी MIM के खाते में भी कोई सीट नहीं। चलिए दोस्तों बात करते हैं किशनगंज जिले की। तो किशनगंज जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। किशनगंज जिले की विधानसभा की कुल 4 सीटों का ताजा
ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में एक विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहां पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज पार्टी के खाते में 1 सीट और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों, किशनगंज जिले की विधानसभा की 4 सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहां पर 1 सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं अरवल जिले की। तो अरवल जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। अरवल जिले की विधानसभा की कुल 2 सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 1 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहां पर जाने का अनुमान है। जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अरवल जिले की विधानसभा की कुल 2 सीटों में से यहाँ पर जेडीयू पार्टी और आरजेडी पार्टी के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं मुंगेर जिले की। तो मुंगेर जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। मुंगेर की विधानसभा की कुल 3 सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 1 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहां पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों, मुंगेर जिले की विधानसभा की 3 सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहां पर 1 सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सारण जिले की। तो सारण जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। सारण की विधानसभा की कुल 10 सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 6 विधानसभा सीट यहां पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज पार्टी के खाते में 1 सीट और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में भी 1 सीट और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, सारण जिले की विधानसभा की कुल 10 सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहां पर 4 सीटों का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों, चलिए बात करते हैं शेखपुरा जिले की। तो शेखपुरा जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। शेखपुरा की विधानसभा की कुल 2 सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 1 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहां पर जाने का अनुमान है। शेखपुरा जिले की विधानसभा की कुल 2 सीटों में से जेडीयू पार्टी और आरजेडी पार्टी के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं मुजफ्फरपुर जिले की। तो मुजफ्फरपुर जिले में विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं। मुजफ्फरपुर जिले की विधानसभा की कुल 11 सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 7 विधानसभा सीट यहां पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज पार्टी के खाते में 1 सीट और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में 1 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, चलिए बात करते हैं पूर्णिया जिले की। तो पूर्णिया जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। पूर्णिया जिले की विधानसभा की कुल 7 सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहां पर जाने का अनुमान है। जनस्वराज पार्टी के खाते में 1 सीट और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं बक्सर जिले की। तो बक्सर जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। बक्सर जिले की विधानसभा की कुल 4 सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल जाने, जिसमें से भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 1 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहां पर जाने का अनुमान है। जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों, बक्सर जिले की विधानसभा की 4 सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहां पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं पश्चिमी चंपारण जिले की। तो पश्चिमी चंपारण जिले में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 6 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जनस्वराज पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों, पश्चिमी चंपारण जिले की विधानसभा की कुल 9 सीटों में से यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों, चलिए बात करते हैं शिवहर जिले की। तो शिवहर जिले में विधानसभा की कुल 1 सीट है, वो 1 सीट कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं लखीसराय जिले की। तो लखीसराय जिले की विधानसभा की कुल 2 सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल जाने, जिसमें से भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में कोई सीट नहीं और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों, लखीसराय जिले की विधानसभा की कुल 2 सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम जान चुके हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल, जिसमें से भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 98 विधानसभा सीट
यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 124 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जनसुराज पार्टी के खाते में 12 सीट और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में 9 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को बिहार के अंदर सरकार बनानी हो तो उस पार्टी को 243 में से 122 सीटें जीतने की आवश्यकता होगी। जिस पार्टी के पास 122 सीटें होंगी वही पार्टी अब की बार बिहार में सरकार बनाएगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अब की बार बिहार में आखिर कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक जल्द ही पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।